अस्सलाम वालेकुम जी। KHM कंसल्टेंसी के साथ अर्जुमंद रऊफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा हमारी कोशिश रही है कि हम किसी भी कंट्री को इन डिटेल डिस्कस करें वहाँ की प्रोज़ एंड कॉन्स के हवाले से, और आप लोगों को बताएं कि इस कंट्री के अंदर किन लोगों को जाना चाहिए, किन लोगों को नहीं जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं इटली की। इटली की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इटली के अंदर इटली की वीज़ा रेशो क्या है, अपॉइंटमेंट का क्या सीन है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, इनटेक कौन सी हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी है, आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, आपका स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, एडमिशन के बाद आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर वीडियो के अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी, कोई क्लैरिटी नहीं होगी, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और हमारे नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक अच्छी खबर ये है कि इटली का जो वीज़ा रेशो है वो 85% है। मतलब जितने भी लोग अप्लाई करते हैं तो इसमें से 85% या मोर देन 85% लोगों का वीज़ा लग जाता है। सबसे बड़ा इशू वहाँ की अपॉइंटमेंट का इशू है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो जस्ट आप इमेजिन करें कि आपको जस्ट एक हर्डल जो अपॉइंटमेंट वाली आ रही है, उसके बाद आपको एज इतना मिलेगा कि आप यूरोप की किसी कंट्री के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बिल्कुल कम फ़ी के अंदर 500,000 से स्टार्टिंग, जो कि उसको ज़ीरो फ़ी आप कंसीडर कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपको इटली के अंदर स्टाइपेंड भी मिलता है। तो जो लोग मार्केट के अंदर ये मतलब ख़बर फैलाते हैं कि अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं मिलती, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर चले जाए तो इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रिक्ट हैं। किसी जगह आपको बजट का इशू आ सकता है, किसी जगह आपको बैंक स्टेटमेंट का इशू आ सकता है, और किसी जगह आपको अपॉइंटमेंट्स का इशू आ सकता है, और किसी जगह पे वीज़ा रेशो बड़ी टाइट है। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी आप पाकिस्तान से बाहर किसी दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते हैं, किसी न किसी तरह की आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलेंगे तो आप अपने जो जर्नी है, डेस्टिनेशन है, उसको क्लियर कर पाएंगे। अब इटली की हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो वो बहुत है, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पढ़ रहे होते हैं, स्टाइपेंड भी मिलता है। आप जस्ट एक अपॉइंटमेंट वाले इशू को सर पे इतना ना लें। अगर ये चीज़ मिल जाती है तो जस्ट इमेजिन कि आपको 2-3 साल 4 साल कितना बड़ा एज मिलने वाला है कि आप यूरोप की शेंजन जोन के अंदर आप शेंजन जोन को जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको बेनिफिट कितना बड़ा मिल रहा है। तो अगर हम वीज़ा रेशो की बात करें इटली की, वो 85% है, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है। इटली के अंदर अगर हम लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो रेंट, फूड, अकोमोडेशन वगैरह सारी चीज़ें मिला के आप इटली के अंदर 700 यूरोस से लेके 1200 यूरोस, 700 से 12 यूरोस के अंदर आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। और वो भी आपको डेफिनेटली वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के हवाले से भी हम बात करेंगे। अगर हम इटली के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, मोस्टली जो भी इटली के अंदर जाते हैं उनका सबसे पहला माइंडसेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को ही टारगेट करना होता है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करूँ तो इटली के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बैचलर्स या मास्टर्स की बात करें, अप्रॉक्सीमेट 900 यूरो से लेके 5000 यूरो तक वहाँ की फ़ी होती है पर ईयर। और वो डेफिनेटली आपको नीड बेस्ड, मेरिट बेस्ड, रीजनल स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे, और इसके साथ ही आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो मतलब आपने ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो 100% स्कॉलरशिप के साथ आप इटली में पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपने इटली क्यों जाना है, क्यों जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो एज है, जो फोकस है बच्चों का जो इटली जा रहे होते हैं, वो होता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का। मतलब आप यूरोप के अंदर शेंजन जोन के अंदर एक ऐसे कंट्री के अंदर अपनी स्टडी डेस्टिनेशन स्टडी करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत लो फ़ी या फ़ी ना होने के बराबर आप एक ऐसी कंट्री के अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी काफ़ी मिल रहे होते हैं। इसके अलावा एक एज आपको ये है कि आप इटली में रहते हुए शेंजन जोन के तमाम कंट्रीज़ को वहाँ पे ट्रैवल वगैरह भी इजीली कर सकते हैं, और इसके साथ आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलता है, जो कि इन फ्यूचर आपको PR की तरफ आपको लेके जाता है। इटली की डॉक्यूमेंट्स की अगर लिस्ट की बात करें स्टडी वीज़ा के लिए, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मोटिवेशन लेटर, CV, पोलियो सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस, आपके तमाम जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसकी ट्रांसक्रिप्ट और उसके रिजल्ट कार्ड वगैरह ये चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपको FRC पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट ये चाहिए होते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जो एडमिशन लेटर होता है वो स्पॉन्सर लेटर, इसके अलावा आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो इटली के लिए
रिक्वायर्ड होते हैं। इटली की अगर हम इंटेक्स की बात करें, जो मेजर इंटेक है वो सितंबर इंटेक है, जो 2026 के लिए अब आप लोगों ने जाना है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके अगर एडमिशंस की बात करें, ये नवंबर में ओपन हो गए हैं और फेब अप्रैल मार्च तक यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट डेट्स आई होती हैं जो डेडलाइंस होती हैं। प्रो टिप आपको बता दूं कि अगर आपने इटली के अंदर पढ़ने जाना है, आपने ये नहीं देखना कि इसकी डेडलाइन फेब मार्च अप्रैल तक है, बल्कि आपने जितनी जल्दी आप अपना एडमिशन करवाएंगे या जितनी जल्दी आप एडमिशन सिक्योर करके स्कॉलरशिप वगैरह अवेल कर लेते हैं। इटली के स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसीजर की बात करूं तो पहले आपने कोर्स वगैरह सेलेक्ट करना होता है, यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना होता है, फिर आपने स्पेसिफिक उस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के साथ आपको प्री इनरोलमेंट लेटर मिलता है। प्री इनरोलमेंट लेटर के साथ देन जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है तब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। वीज़ा के लिए अप्लाई करने के बाद आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट मिलती है। जैसे ही आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट मिलती है, उसके अलावा एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और इसके साथ आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट वगैरह मिल जाती है एम्बेसी से, इसके बाद आप बायोमेट्रिक वगैरह के लिए जाते हैं और बायोमेट्रिक के बाद आप फ्लाई कर सकते हैं इटली के लिए। एम्बेसी इंटरव्यू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एम्बेसी इंटरव्यू आपका अगर होता है तो उसमें आपकी स्टडी इंटेंशंस को ज़रूर देखा जाता है। जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होता है कि आप स्पेसिफिक इस प्रोग्राम, इस यूनिवर्सिटी और इटली के अंदर ही क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके पास एक जस्टिफाइड, एक लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए जो हमारी कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करेगी। अगर हम स्पाउस वीज़ा की बात करें तो स्पाउस वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अलग एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगी। अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो 6 से 7 हज़ार यूरोज़ आपका मिनिमम बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ का रिक्वायर्ड होता है। और कीप इन माइंड कि इसको बड़े जेन्युइन तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है कि इसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस के अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका बैंक खाली पड़ा था और आपने अचानक पैसे डलवा लिए। तो बैंक स्टेटमेंट की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इटली के लिए। इटली के लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको आइल्स, पीटी या टोफिल वगैरह रिक्वायर्ड होता है, बट बैचलर्स के लिए आपको मैंडेटरी होता है। सम ऑफ द कोर्सेज इन मास्टर्स। इटली के लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको आइल्स, पीटी, टोफिल वगैरह चल जाता है, बट बैचलर्स के लिए तो मस्ट है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज इन द मास्टर्स, उसके लिए आप MOI बेस के ऊपर भी एडमिशन ले सकते हैं। इटली की टॉप डिमांडिंग प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग, बिजनेस और फाइनेंस जैसी डिग्रीज की हाईली डिमांड है इटली के अंदर। अगर मैं वीज़ा प्रोसेसिंग की टाइम की बात करूं तो 2 से 3 महीने आपका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। और पार्ट टाइम जॉब की बात करें तो पार्ट टाइम जॉब अलाउड है, आप लीगली वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, बट उसकी जो अर्निंग है वो वेरी करती है जॉब टू जॉब और सिटी टू सिटी। डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट अर्निंग्स और डिफरेंट जॉब्स के डिफरेंट अर्निंग आपको मिलती है। अगर हम इसके वीज़ा टाइप की बात करें तो इटली के अंदर 90 दिन से ज़्यादा, मतलब 3 महीने से ज़्यादा आपको कोर्स करने जा रहे हैं, जो कि आपका बैचलर्स या मास्टर्स 2-2 साल का, 3-4 साल के डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, उसको डी टाइप वीज़ा आपको रिक्वायर्ड होता है। और इस डी टाइप वीज़ा को आप अपनी डिग्री, जितना ड्यूरेशन होगा आपकी डिग्री का, वहाँ तक वैलिड होगा। इसके बाद भी आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। इटली के लिए 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इटली में जितने अरसे तक आप रह रहे हैं आपका हेल्थ इंश्योरेंस मेक श्योर होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 50 यूरोज़ आपकी रिक्वायर्ड है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। और रेजिडेंस परमिट फ़ी की अगर बात करें तो वो 100 यूरो से 120 यूरोज़ आपका एक्सपेंस आएगा, जो इटली में पहुंचने के बाद आपका एक्सपेंस आएगा। ये थी डिटेल्स इटली के हवाले से। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट में हमारी टीम से रब्ता भी कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।